दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदेश में पंचायत तथा निकाय चुनाव चल रहे हैं। चुनावी दौरे के दौरान कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी रोज़ नए झूठ बोलते हैं, जनता के सामने नए नए झूठ परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में मध्य प्रदेश के भविष्य पर ग्रहण लगा हुआ है। कमलनाथ जी ने कहा कि भाजपा सरकार यह नहीं समझ रही है कि झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। मुझे आशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे शिवराज जी इस कदर झूठ बोलने के आदी होंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि संबल योजना को लेकर मेरी सरकार पर शिवराज जी आरोप लगाते हैं कि मैंने गरीबों से जुड़ी यह योजना बंद कर दी थी। यह एक सफ़ेद झूठ है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सरकार में बैठे हैं और यदि संबल योजना बंद करने का कोई आदेश जारी हुआ है वो मेरे सामने लेकर आए। भाजपा सरकार ने जिन अपात्रों को योजना में जोड़ा था उसकी जांच प्रशासनिक तंत्र द्वारा की गई थी। जो पात्र मिले थे उनका नाम योजना में रहा और जो अपात्र थे उनका नाम योजना से हटा दिया गया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें योजना कहां से बंद हो गई। इस प्रकार कमलनाथ जी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाया गया यह आरोप झूठा है। प्रदेश के 80,000 शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। उन्हें जल्द मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ। राज्य सरकार शिक्षकों को क्रमोन्नति के बजाय समयमान वेतनमान का लाभ देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए राज्य सरकार ने लोक शिक्षण संचालनालय से प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में हजारों शिक्षकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। वर्ष 2018 में शिक्षक संवर्ग में शामिल हुए करीब 80,000 शिक्षकों द्वारा क्रमोन्नति की मांग उठाई जा रही है। वर्ष 2006 में नियुक्त हुए इन शिक्षकों की वर्ष 2018 में 12 साल की सेवा पूरी हो चुकी थी। ऐसे में इन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था। चूंकि शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति दी जाती है, इसके लिए शिक्षकों द्वारा कई बार प्रदर्शन, ज्ञापन और रैली भी निकाली गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने नोटशीट की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब राज्य सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है, अर्थात अब शिक्षकों को मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ। विश्व के कई देशों को रोटी खिला रहा है भारत। पाबंदियों के बाद भी लाखों टन गेहूं हुआ है अब तक निर्यात। भारत सरकार ने इस साल 13 मई से गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और इसकी कीमतों पर लगाम लगाकर रखने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा था कि पड़ोसी देशों समेत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन्हें गेहूं की बहुत ज़रूरत है। रूस यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जारी जंग के बाद दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस बदले हालात में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद भी भारत ज़रूरतमंद देशों को इनकी आपूर्ति कर रहा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे जी ने बताया कि प्रतिबंध के बाद भी इस साल 22 जून तक भारत ने 18 लाख टन गेहूँ का निर्यात किया है। वे देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और यमन जैसे देशों को पिछले साल की तुलना में इस साल 4 गुना गेहूं का निर्यात किया गया है। इस प्रकार से भारत ने प्रतिबंध के बाद भी ज़रूरतमंद लोगों को, ज़रूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात कराया। यह भारत की अच्छी पहल है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। धान की खेती पर कमजोर मानसून की मार पड़ रही है, जिससे किसान चिंतित हो रहे हैं। मानसून की बेरुखी की वजह से इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खेती के रकबे में भारी गिरावट आई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे धान उत्पादक क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले धान की बुआई में 45% की कमी दर्ज की गई है। खुद इस बात की पुष्टि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किया है। देश में 24 जून तक सिर्फ 19 लाख हेक्टेयर में धान की रुपाई हुई है, जबकि इसी अवधि में 2021 में 36 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी थी। यानी पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष बुआई कम हुई है। यह कमजोर मानसून की वजह से है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए बारिश होनी चाहिए क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है। हालांकि अभी चिंता करने की बात नहीं है, अभी बहुत समय है, बारिश अच्छी होगी।
सीएम रैज स्कूलों में शिक्षकों द्वारा पदस्थापना के नाम पर ट्रांसफरों का हुआ विरोध। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी सीएम रैज स्कूल योजना को लेकर विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि योजना बेहतर होने के बावजूद इसे फेल करने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। आलम यह है कि पदस्थापना के नाम पर मनमाने तबादले किए जा रहे हैं। इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हाई कोर्ट में एक के बाद एक याचिका दायर हो रही है। इससे पूरी योजना कटघरे में चली गई है। शिक्षकों का कहना है कि इतने तबादले नहीं होने चाहिए। योजना के अनुसार आवेदक की पदस्थापना उसी स्कूल में होना चाहिए थी जहां वह कार्यरत है, क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग में उसी स्कूल की चॉइस फिलिंग की थी। इस प्रकार से योजना का आगे क्या होता है वह देखना होगा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुना जिले में आदिवासी रंग में रंग गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। मतदाताओं को रिझाने की खूब कोशिश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां जाते हैं वहां के लोगों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका फोकस आदिवासी वर्ग पर ज़्यादा दिखता है। यही कारण है कि अक्सर आदिवासी रंग में रंगे नजर आते हैं। रविवार को गुना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का यही रूप नजर आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ढोल की थाप पर जमकर नाचे। जनजाति समाज के लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जनजाति मुकुट भी पहनाया। इस प्रकार से प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं। जबलपुर जिले से खबर है। जबलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी कर रही है चुनाव के लिए सरकारी स्कूल का उपयोग। इससे आचार संहिता का हो रहा है बड़ा उल्लंघन। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शासकीय स्कूल का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता सरकारी स्कूल में बैठकर काम कर रहे हैं, जो कि प्रदेश में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एक सरकारी स्कूल में बैठकर काम कर रहे हैं, जो आचार संहिता के खिलाफ है। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी, शिकायत की, तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मामले पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। चुनावी दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को मकान के लिए जमीन देगी प्रदेश सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अगले 1.5 साल में 1.25 लाख युवाओं को नौकरी देगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है या एक ही घर में ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए मुफ्त ज़मीन दी जाएगी। जिन गाँवों में सरकारी ज़मीन नहीं है वहाँ मकान के लिए सरकार ज़मीन खरीदेगी और ग्रामीणों को देगी। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं और ग्रामीणों के लिए बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी का आज भोपाल दौरा होगा। कल वे जबलपुर दौरे पर थे, आज वे भोपाल दौरा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार करना शुरू कर दिया है। कल वे जबलपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज भोपाल में करेंगे। 28 जून को भोपाल में उम्मीदवारों के समर्थन में उतरेंगे। भोपाल में वह जहांगीराबाद, बागफरत और 80 फीट रोड पर पहुंचेंगे। ओवैसी की चुनावी सभाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जी का प्रदेश में स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओवैसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं, बाकी के दल किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। स्पष्ट रूप से जनता बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। अब चाहे ओवैसी आए या फिर केजरीवाल, कांग्रेस के वोट हमेशा यही काटते रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ओवैसी के आगमन से प्रदेश में बीजेपी की जीत प्रचंड होगी। मध्य प्रदेश में फिर लौट रहा है कोरोना। जून महीने में 5 की मौत हुई है कोरोना से। मध्य प्रदेश में कोरोना फिर वापस लौट रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं प्रदेश में। जून के 27 दिन में आंकड़ा बढ़कर 1463 हो गया है। जबलपुर में पिछले 10 दिनों के अंदर 2 मरीजों की मौत हो गई है। इन 27 दिनों में 5 मरीजों ने प्रदेश में दम तोड़ दिया है। इस प्रकार प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर 1.18% हो गई है। भोपाल में संक्रमण दर प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा है, वहीं दूसरे नंबर पर इंदौर है। पिछले एक हफ्ते में प्रदेश में 474 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 171, भोपाल में 134, जबलपुर में 41, ग्वालियर नरसिंहपुर में 17, होशंगाबाद जिले में 14, रायसेन बालाघाट में 9 केस मिले हैं, डिंडोरी में 8, उज्जैन में 7, सीहोर जिले में 6, सागर में 5, छतरपुर, कटनी और मंडला में 4 केस मिले हैं। हरदा, खंडवा, मुरैना, सिंगरौली में 3 केस मिले हैं।
बुरहानपुर, दतिया, खरगोन, रतलाम में 2-2 केस मिले हैं। दमोह जिले में, गुना में, राजगढ़ में, शिवपुरी में एक एक नया मरीज मिला है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा चौथी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।